हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, माय नेम इज़ मनोज चौहान एंड आई एम योर फेवरेट मैथ्स एडुकेटर मनोज चौहान। स्टार्ट करते हैं बच्चों जेईई एडवांस का 2012 का क्वेश्चन। और बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये 9 to 10 पैराग्राफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों पैराग्राफ पढ़ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ दे रखा है लेट ए एन डिनोट द, है ना, लेट ए एन डिनोट द नंबर ऑफ एंड ऑल एंड डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स फाउंड बाय द डिजिट 0 से 1, है ना, और बोथ एंड डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एंड डिजिट बनाना है ना, इसको लिख लेते हैं अपन, एंड डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो एंड डिजिट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब स्टार्टिंग में आपका 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है ना 0 और 1 और बोथ, है ना, स्टार्टिंग में बनाएगा। दैट नो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स इन देम आर 0, कोई भी दो लगातार 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 लगातार आ सकता है, 0 लगातार नहीं आना चाहिए। बी एन द नंबर ऑफ सच एंड डिजिट इंटीजर्स एंडिंग विद 1। ठीक है, तो बी एन की परिभाषा है ऐसे डिजिट जिनका अंत जो है 1 के साथ हो। सी एन जो है नंबर ऑफ सच एंड डिजिट इंटीजर्स एंडिंग विद डिजिट 0। ठीक है, तो दो ही बातें हो सकती है संसार में, या तो 1 से एंड होगा अगर डिजिट है इस प्रकार का जो 0 और 1 से बन रहा है, या तो उसका अंत जो है 0 से होगा या अंत जो है 1 से होगा। तो जो तो फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो A17 A16 प्लस A15। अगर आपको हल्का फुल्का याद है तो क्वाड्रेटिक के अंदर भी इस तरह का अपन रिलेशन देखते हैं, जैसे अपन न्यूटन लॉ कहते हैं, जिसमें अपना अल्फा की पावर n बीटा की पावर n करके आता है। ठीक है, तो काफ़ी उससे मिलता जुलता सवाल लग रहा है। अगला सवाल भी एक बार नज़र मार लेते हैं कि क्या है। तो अगला सवाल है B6 अपने को निकालना है। ठीक है, तो B6 ओके ओके, थोड़ा आइडिया लग गया अपने को कि अपने को B6 निकालना है। एन डिनोट्स द नंबर ऑफ एन डिजिट इंटीजर्स फाउंड बाय द डिजिट्स दिस consecutive digits, no two consecutive digits are 0। ठीक है, ओके। तो बच्चों पहले मान लो मैं रिलेशन ए चेक करना चाहता हूँ या ऑप्शन ए चेक करना चाहता हूँ। A17, तो मेरे दिमाग में आया कि क्या ए एन -1 ए एन -2 के बराबर आएगा। क्या आया दिमाग में, लिखता हूँ मैं इसको। मेरे दिमाग में आया क्या ए एन बराबर आएगा ए एन -1 प्लस ए एन -2, इस प्रकार का आने का लग रहा है क्या सीन। ठीक है, ओके। और भाई ऐसा ही यहाँ पर कुछ है तो ठीक है ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपन, एक बार लिख करके देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो एंड डिजिट नंबर शुरुआत 1 से होगी। ठीक है, और 0 और 1। ठीक है, तो यानी कि ये पहला पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये nth पोजीशन है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी प्रकार का एक और स्ट्रिंग अपने को रेडी करना है, और अब की बार ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, और ये n-1th पोजीशन है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 से करनी है, क्योंकि एंड डिजिट नंबर चाहिए। ओके, तो अगर मान लो सच एंड डिजिट नंबर एंडिंग विद डिजिट 1, सी एन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स विद एंडिंग विद डिजिट 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए एन बराबर होगा बी एन प्लस सी एन के। क्योंकि अगर मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई तो यहाँ पर इस जगह पर रखने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो 0 आएगा 1 आएगा। 1 वाले को क्या कहते हैं बाय डेफिनेशन बी एन, 0 वाले को कहते हैं बाय डेफिनेशन सी एन। तो ए एन बराबर होगा बी एन प्लस सी एन, सिंपल है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये ना है। तो एक बार ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसने बोला करेक्ट कौन सा है, ए एन। मान लो N17 रखा, तो A17 इज इक्वल टू B17 C17। बच्चों ये ऑप्शन मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि B17 तो बड़ा नंबर होगा, B16 छोटा नंबर होगा, है ना। तो A17 B17 होता तो ये सही हो जाता, यहाँ पर B17 आता तो सही हो जाता है। C17 C, अच्छा इसमें C में भी वही रिलेशन आ रहा है ना। अच्छा B में भी वैसे कुछ रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो बी को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ए को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, इस तरह का। और बी और सी, ए और बी, ए बी सी, इनको भी आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मान लो बच्चों मैंने लिखना शुरू किया एक नंबर ए एन, जो आपका एंड हो रहा है, एंड का तो पता नहीं 0 या 1 से होगा। आइए लिखते हैं एक बार, है ना, तो यहीं पर लिख लेते हैं। तो ए एन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ए एन मैंने क्रिएट किया इस तरह से, यहाँ पर शुरुआत में 1 आएगा। ए एन क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लो 0 आया। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए एन अगर मैं जब बना रहा हूँ तो शुरुआत में 1 आएगा और लास्ट में 1 आएगा। तो इसने क्या कहा है, नो टू कॉन्जिक्यूटिव 0। बच्चों क्या यहाँ पर 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। एक ही तरीका है, अगर यहाँ पर 0 आ चुका है तो यहाँ पर 1 ही लाना पड़ेगा, क्योंकि दो ही चीज़ें बना सकते हो, डबल 0 आना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। और अब बच्चों मैं इसको कहूँगा कि यहाँ पर क्या आ सकता है, बिल्कुल यूजुअल परिभाषा के मुताबिक 1 या 0 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर अगेन यूजुअल परिभाषा के मुताबिक यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, 0 या 1 आ सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए एन को बांट दिया 2 टुकड़ों में। ठीक है, ए एन को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, किन 2 टुकड़ों में? एक
लास्ट में 0 आएगा फर्स्ट केस, लास्ट में 1 आएगा सेकेंड केस। यही दो बातें हो सकती हैं। तो जिस तरह से an मैं प्रिपेयर कर रहा हूं उसको दो तरीकों से, लास्ट में 0 या लास्ट में 1, है ना। मैं लिख दूं an जो है nth पोजीशन पर लास्ट में 0 या फिर लास्ट में 1, ये दो बातें हो सकती हैं। मान लो लास्ट में 0 आया तो यहां पर 1 आएगा। बच्चों अगर अपन यहां से एक स्ट्रिंग बनाए, यहां से स्ट्रिंग बनाए, ठीक है, यहां तक यानी कि 2 डिजिट पहले मैंने छोड़ दिया, तो अब ये एक ऐसी स्ट्रिंग बनी है। वो यूजुअली क्या था, an की परिभाषा क्या थी कि n डिजिट की स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 1 नो 2 0, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां से लेकर के यहां तक अगर बात करें, इस जगह से इस जगह तक, तो एक ऐसी स्ट्रिंग बनी है जिसकी शुरुआत 1 से हो रही है, नो 2 कॉन्जिक्यूटिव 0, कोई भी दो लगातार 0 नहीं आ रहे, ओके, कोई भी दो लगातार 0 यहां तक नहीं आए। और फिर बाद में 1 और 0 डालने का तो एक ही तरीका होगा, n-1th पोजीशन पर 1, nth पोजीशन पर 0 डालने का एक ही तरीका है। तो लास्ट में 0, तो इसकी बाय डेफिनेशन इसको क्या बोलेंगे, a ऑफ n-2 बोला जाएगा। यहां पर अगर 1 आ रहा है तो यहां पर मेरे पास अगेन कोई भी ऑप्शन है, तो यहां से लेकर के अगर यहां तक की स्ट्रिंग की बात करें तो एक ऐसी स्ट्रिंग बन रही है जिसमें शुरुआत में पहला डिजिट कितना आ रहा है 1, और इसके बाद में चलता चलूंगा, रूल फॉलो करूंगा कि लगातार कोई भी 2 0 ना आए। और ऐसा मैं कहां तक करूंगा, मैं यहां पर n-1th पोजीशन तक करूंगा। तो इस बात को मैं क्या कहूंगा, an की टर्म में अगर बात करें तो इसी को बाय डेफिनेशन कहते हैं an-1। तो बच्चों ये तो ट्रू आ गया, जो द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट आ गया भाई, है ना। डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ an, है ना। अच्छा चलिए an और bn को अपन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला केस जो आपने देखा भी यहाँ पर कि लास्ट में आपका 1 आएगा, इसी केस को तो क्या कहते हैं, इसी केस को कहते हैं अपन bn। तो लास्ट में आपका 1 आएगा, इसी an-1 कितना है एक्चुअली, an-1 एक्चुअली bn ही है, और लास्ट में 0 आएगा, इसी बात को, इसी को तो कहते हैं अपन क्या, cn, ठीक है, इसी केस को अपन cn कहते हैं। तो आइए एक बार और ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो ये तो करेक्ट आ ही गया, B17। बच्चों तो जो रिलेशन आपका an में आ रहा है, an अपने से 1 कम 2 कम के बराबर आएगा, वही सेम, क्योंकि समझो बात आप, an-1 bn है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, an-1 अगर इक्वल टू bn है, an-2 अगर cn के बराबर है, तो यही जो डिट्टो रिलेशन है, an की जगह क्या लिख दूंगा, cn+2। समझ में आ रहा है, an की जगह कितना आ जाएगा, इस पिक्चर में, इन दोनों पिक्चरों में जहां जहां n की जगह n+2 कर दिया, तो an कितना आएगा, cn+2, यहां पर कितना आएगा cn, यहां पर कितना आएगा cn+1। तो cn+2 बराबर हो जाएगा cn और cn+1 के। अगर ये चीज bn के बराबर है तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, bn+1 के। bn+1 इज इक्वल टू bn-1, और ये कितना आ जाएगा bn। तो एक कम वाला रिलेशन अपना बन ही रहा है ना। मैं एक बार फिर भी लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए कि an की जगह क्या लिखेंगे अपन, cn+2, cn+2 है ना, और यहां पर कितना आ जाएगा अपना cn, और यहां पर बच्चों ये चीज है ना, 2 ज्यादा, कितना आएगा cn+1। इसी प्रकार का bn के लिए लिख लोगे, मैं क्या करता, bn+1, bn-1, और ये कितना आ जाएगा bn। तो बच्चों ये तो करेक्ट है, इसने बोला है अनइक्वल, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों यहां पर C16, अच्छा इनमें भी आपस में कनेक्शन हो जाएगा, इनमें भी आपस में कनेक्शन हो जाएगा कि cn तो 1 कम है, bn n-1 है, और cn क्या है, n-2 है। तो ये समझ गए ना, जहां जहां n की जगह n+1 किया तो cn+1 कितना आया, bn आया। इस पिक्चर में जहां जहां n की जगह रिप्लेस कर दिया n+1 से, ठीक है, तो an-1 कितना आ गया, cn+1। तो bn कितना आ गया, cn+1 के बराबर है, bn बराबर है आपका cn+1 के, है ना। तो C16 कितना आ जाएगा, B15, और वैसा का वैसा रिलेशन जैसा A में आ रहा था, B15 बराबर होगा B16 प्लस B15, और इसने मना किया अनइक्वल है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर इक्वल आता तो ये साइन क्या था, ये क्या था, ऑप्शन बी ट्रू था। A17, C17 कितना है बच्चों, A15 है, और ये कितना है C17, C17 हो जाएगा A15, और B16 क्या आ जाएगा, ये भी A15 हो जाएगा। बच्चों A17 A15 के तो बराबर नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि भाई A16 और A15 होता तो सही था, पर यहां पर अगर A16 हो जाता तो सही आता, पर A16 एक बड़ा नंबर हुआ। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, जैसे जैसे स्ट्रिंग बनाते जा रहा हूं मैं, तो ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे ना, यहाँ पर रखने के लिए, यहाँ पर रखने के लिए, यहाँ पर रखने के लिए केसेस बढ़ते जाएंगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो A15 तो गारंटेड A16 के बराबर नहीं आया होगा। हाँ, अगर आप शुरुआत में फील करने के लिए 1-2 नंबर्स
एक दो वैल्यूज आप चेक करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल A2 कितना होगा, तो A1 कितना होगा, नंबर ऑफ n डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स बाय 0 1 और बोथ नो टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स इन देम आर 0। तो A1 कितना आ गया बच्चों, 1 दिख गया, सिंगल डिजिट, उसका नाम क्या है, 1 है। A1 अपना कितना हो जाएगा, A1 आपका 1 आ जाएगा बच्चों। A2 कितना आएगा, एक 1 1 आएगा और एक 1 0 आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा। 1 1 1 0 0 0 तो आएगा नहीं, है ना, स्टार्टिंग तो 1 से ही है, ठीक है। A3 कितना आएगा, A3 भाई 1 1 1 1 0 1 1 1 0, तीन आ रहा है क्या, हाँ आना भी है बच्चों, तीन ही आएगा ना, क्योंकि 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। हाँ अब अपन A4 जब निकालेंगे तो फेबोनाची सीक्वेंस बन गया, तो ये अगला वाला टर्म पिछले दो के बराबर है, फेबोनाची सीक्वेंस बन गया। तो A4 जो है वो कितना आएगा, 5 आएगा। A4 कितना आएगा, 3 + 2 5, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, an denotes the number of n digit positive integers formed by digits 0 1 the value of B6। तो जो B6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, B5 + B4 आएगा, लास्ट अपने जो किया। B5 को लिख सकते हैं फिर अपन B4 + B3, और B6 ऐसा करें ना, B6 एक्चुअली A5 के बराबर ही आएगा। मैं ऐसा कर लेता हूँ ना, A5 निकालना ज़्यादा इजी लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं वो वैल्यू लिख चुका हूँ ना। B6 A5 आएगा, A5 कितना आएगा, A4 + A3, A4 कितना आएगा, A3 + A2, और A3 आएगा A2 + A1। A3 तो मैं निकाल ही चुका था क्या, A3 में निकाल ही चुका था, 3 था ये, A3 3 था, A2 क्या था, A2 था 2, तो 2 2 और A1 कितना था, 1 था, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, 3 2 2 1 8 है ना, 8 अपना आंसर एक बार देख लेते हैं। ठीक है भाई, 8 ही आंसर है ना, बी ऑप्शन, ठीक है। वो जो काफ़ी बढ़िया सवाल, इसको रिकरेंस रिलेशन भी कहते हैं, कि एक जो सिचुएशन है उसके आगे अपन एक और सिचुएशन पर आए, और इन दोनों सिचुएशन से अब अगले आने वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।